ओम साई राम दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार राज और आज हम आए हैं मुंबई के भाईंदर नाम का एक जगह है जहां पे शिरडी नगर करके एक बिल्डिंग एरिया है। वहीं पे हमारे पहचान के एक आंटी रहते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? आशा करण। इनके पास इसीलिए आना हुआ कि इनसे हमने सुना है कि साईं बाबा के कुछ खास कृपा के वजह से इनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया है और बहुत कुछ इनको फ़ायदा भी मिला है और बहुत आसरा भी मिला है कि साईं के आशीर्वाद से, साईं के कृपा से इनको जीवन में बहुत कुछ मिला है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि साईं बाबा, आई मीन टू से दैट कि शिरडी साईं बाबा, ओके। तो शिरडी के साईं बाबा जो हैं वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें आज भी कई सारे लोग इस तरह से जानते हैं कि वो एक फ़कीर हैं, वो एक संत हैं। कुछ लोग ये कहते हैं वो भगवान हैं, पर कुछ भी हैं, वो अगर संत भी है या फ़कीर भी है, भाई वो पूजे तो जाते हैं। और जो मंदिर में पूजे जाते हैं उसे आप संत कहो या फ़कीर कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजे जाते हैं उन्हीं को जो भगवान होते हैं। वो है साईं राम। तो आज की शुरुआत हमारे इस आंटी जी से करेंगे। आंटी जी से ये पूछेंगे हम कि आंटी जी के साथ साईं बाबा का चमत्कार जो है किस किस तरह से हुई है, और आप भी सुनिए। पर इस वीडियो का शुरुआत करते हुए आप सभी को विनम्र निवेदन कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो भी सीधे आप तक सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ओके। तो चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों को ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आंटी से चर्चा शुरू करते हैं कि आंटी के जीवन में इस तरह से कौन सा घटना घटित हुई है जिस वजह से आंटी को बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत तसल्ली मिली है, बहुत शांतिपूर्वक वो अपना जीवन जी रहे हैं फ़िलहाल अभी तक, जो साईं कृपा से, जिन्हें साईं चमत्कार कहते हैं। तो आंटी जी आप ये बताइए कि साईं बाबा की भक्ति में आप कितना दिन से है, कितना दिन से मतलब साईं की भक्ति आप करते हैं? 8 साल से। ओके, 8 साल से आप साईं बाबा की भक्ति करते हैं, गुड। और वैसे साईं बाबा की पूजा जो होती है तो उसमें जैसे कि गुरुवार को खास माना जाता है साईं बाबा के लिए, तो इस तरह से हर गुरुवार के दिन कुछ आप अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं? हाँ, सब भगवान धो के हार फूल चढ़ा के अगरबत्ती दिया जला के साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं, फिर शुरुआत करते हैं दूसरे कामों की। ओके, गुड। क्योंकि हम सबको, सभी साईं भक्तों को यही पता है कि गुरुवार जो है हमारे साईं बाबा के लिए ख़ास दिन होता है, और गुरुवार का पूजा अर्चना जो है थोड़ा अलग सा ही होता है। कोई भी अपने समर्थ के हिसाब से फूल माला चढ़ावा चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ वगैरह। तो आप ये बताइए कि आपको किस तरह से साईं कृपा हासिल हुई, जैसे जिसे आप ये कहते हो कि आपके जीवन में साईं बाबा का कुछ चमत्कार घटित हुआ है? मेरा बेटा गांव गए थे हम लोग, उधर से एक्सीडेंट, इसको पैर का एक्सीडेंट हो गया। उसी दिन बोला साईं बाबा किधर है देखो, फिर पुलिस का फ़ोन आया, फिर वो उधर एक्सीडेंट हो गया था ना, उसमें उसका दाहिना पैर भी ये हो गया। तो फिर इधर आए मंदिर में, फिर बेटा भी बोलने लगा कि मम्मी डेली जाने का गुरुवार को, खाना रख पर पहला मंदिर में जा। अच्छा, मतलब साईं बाबा के मंदिर में जाने के लिए उन्होंने बताया। तो और मेरा पैर, मेरे को चलने को नहीं आ रहा था, तो ये बोला 9 गुरुवार कर, बेटा बोला 9 गुरुवार कर, अपने आप चलेगी। उसी दिन से मैं चलती हूँ, आज तक चल रही हूँ। ओके, गुड। तो अभी एक बार हमें तो ये कहना चाहिए आप सभी के साथ में ओम साई राम। हाँ, अभी बात यह है
कि आज तक जो आप बाबा के भक्ति में जीते आ रहे हैं, तो एक वो जो एक्सीडेंट हुआ था, तो वो एक्सीडेंट होने के बाद अब जो है, अब आपको किस तरह से महसूस होता है? हर गुरुवार को मेरे को अच्छा लगता है और खाने का घर में खाना पीना नहीं रहता है, खाने का वादा रहता है, लेकिन साईं बाबा की कृपा से हम 2 टाइम खाते हैं। आज की तारीख में भी इतना गंभीर परिस्थिति है तो भी खाते हैं। बहुत अच्छी बात है। कोई हेल्प करता है। साईं बाबा का नाम लेगा तो वो तो बेटा तो मेरा परम भक्त है साईं बाबा का। वो रात को 12 बजे 1 बजे भी साईं बाबा का ये भक्त है। अच्छा, आपसे मैं निजी तौर पे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब आप इतने बड़े भक्त हैं साईं बाबा के, शिरडी साईं बाबा के, तो हम कई बार इस तरह के प्रतिक्रियाएं सुने हैं लोगों से, साधारण लोगों से, कि साईं बाबा एक संत थे, वो एक फ़कीर थे, वो भगवान नहीं है। लोग उन्हें त्रिलोकनाथ बोलते हैं, ब्रह्मांड नायक बोलते हैं। तो इस बारे में आपका क्या राय है कि आप किस तरह से उन्हें मानते हैं? नहीं, भगवान के रूप में मानती हूँ उनको, क्योंकि वही भगवान है। आज की तारीख में वही भगवान है। बिल्कुल। और दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे शुरुआत में आप सबसे कहा है मैंने कि मंदिर में जिनकी पूजा होती है, चाहे एक पत्थर की भी पूजा करो तो हम उन्हें शिवलिंग के तौर पे जानते हैं, और एक इंसान की अगर पूजा मंदिर में की जाती है, इतने सारे करोड़ों लोग जो दिया बत्ती जला के, फूल माला चढ़ा के जिनकी पूजा करते हो, तो वो आम इंसान कैसे हो सकते हैं? ये एक सवाल है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये करोड़ों इनका अनुभव है। कुछ भी मांगेगा तुरंत मिलता है। मेरे को तो मिलता ही मिलता है। मैं बोले आज साईं बाबा बहुत टेंशन है, तो अपने आप टेंशन सॉल्व होता है। हाँ, इसे भक्ति की शक्ति कहा जाता है। अगर भक्ति करेंगे हम, तो भक्ति का शक्ति तो हमें ज़रूर मिलता है। और इसी हिसाब से क्या है कि आप में से भी कई जन, जितने भी हमारे साईं भक्त भाई सुन रहे हैं, या कोई भी सुन रहे हैं, आप साईं भक्त हो या ना हो, कोई भी, तो आप तो ये जानते हैं कि अगर हमें किसी भी भगवान का कृपा मिल रहा है, उनकी आशीष मिल रही है, तो जाहिर सी बात है उन्हें हम चमत्कारी के तौर पे जानते हैं कि हम चमत्कारी है। कुछ नहीं खाने को मिल रहा था, वो मिल रहा है। रहने का ठिकाना नहीं था, हो रहा है। किधर से भी थोड़ी थोड़ी हेल्प हो रही है। चमत्कारी है ये, साईं बाबा की कृपा है। तो आप लोगों ने सुने हैं कि इतने दिल से, इतने कॉन्फिडेंटली इनका कहना है कि इनको उनकी कृपा से ही जी रहे हैं। हाँ, तो इनकी कृपा से, यानी साईं बाबा के कृपा से सारा चीज़ संभव हो रहा है, जो कि उनको खाने पीने के लिए भी दिक्कत हो गई थी, और आज ऐसे स्थिति में है कि 2 वक्त के खाने के लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बस एक ही नाम और एक ही सहारा, वो है साईं। उनका भक्ति है। अगर हम किसी के पे भी भक्ति करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो भक्ति का शक्ति हमें ज़रूर प्रदान करेंगे वो भगवान, चाहे वो साईं हो, चाहे गणपति हो, चाहे शिव जी हो, कोई भी। तो हम, वैसे मैं निजी तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ आपके साथ साथ में सारे दर्शकों को, कि मैं भी ये चीज़ देखता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं श्री राम जी को मानता हूँ, मैं महादेव जी को मानता हूँ, मैं श्री गणेश को मानता हूँ, कुबेर जी को मानता हूँ, कार्तिकेय को मानता हूँ, तो जब मैं साईं के प्रतीक में, साईं की मूर्ति में मुझे कोई से भी भगवान को जब मैं सोचता हूँ वही नज़र आते हैं, तो वो साईं कौन हो सकते हैं? बराबर ना? तो ये बात है कि इसे भक्ति कहते हैं, क्योंकि मैं साईं का भक्त हूँ और मैं साईं बाबा को मानता हूँ। इसी तरह से हमारे ये आंटी जो बैठे हुए हैं, आंटी का कहना यही है कि उन्होंने जिस तरह से उनके ऊपर भक्ति प्रकट किए हैं, तो इसी वजह का तो मिलता ही है। नहीं, एक दिन ऐसा नहीं गया कि नहीं मिलता है। घर नहीं था, इधर उधर, मतलब किधर से भी हो गया। मैं मांगता, हर को भूखी पेट अब भी नहीं सोती हूँ, पहला सोती थी। साईं बाबा के चरण में आया तभी से नहीं सोती हूँ।
हाँ, जब से मतलब आप बाबा के भक्ति में उतरे हैं तो तब से आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। कैसे ये हल होगा, कैसे क्या होगा। सारा कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगता बाबा है। उठाते बराबर, साईं बाबा सब काम करवा के लिए दिनचर्या काम करो बोलते हैं साईं बाबा, बाकी कुछ नहीं। ओके। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुने हैं कि इन्हें इतनी भक्ति पर, श्रद्धा पर विश्वास है और बाबा के कृपा पर विश्वास है कि आज इनको किसी तरह से कोई हिचक नहीं होती है, कोई घबराहट नहीं होती है कि मेरा कैसे क्या होगा, क्या नहीं, कैसे घर परिवार चलेगा। सारा कुछ चीज़ें अपने आप जैसे हाजिर हो जाता है या किसी न किसी तरीके से उनका सारा कुछ तकलीफ़ हल हो जाता है। तो ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे आंटी जी इन्होंने खुद ही कहा, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त हैं साईं बाबा के, जो दिल से इतना मानते हैं कि जिनका घर का खर्चा, खाना पानी, चाय नाश्ता सारा कुछ जब उन्होंने साईं पे छोड़ दिया और साईं के नाम से जब इतना विश्वास के साथ वो कहते हैं कि सारा कुछ मेरे साईं की कृपा से होती है, तो इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं। तो आंटी, अभी आप ये बताइए कि आप शिरडी में कितना बार दर्शन किए बाबा से? शिरडी में ये 2 साल का था तभी गई। हाँ। फिर अभी 4 साल हुआ अच्छा। इसको लेके गए, लेकिन जाने का इच्छा बहुत है, बहुत मतलब बहुत है, लेकिन कुछ न कुछ अड़चन आती है। हाँ। बहुत इच्छा है। ओके। नहीं, ठीक है, वो भी पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप जब बाबा के भक्त हैं और बाबा से अगर आप दिल से आप ये कहेंगे कि बाबा मैं आपके दरबार में आना चाहती हूँ, तो बाबा ज़रूर, वैसे तो सारे भक्तों को बुलाते हैं। और यहाँ पे एक बात याद आई मुझे कि बाबा की एक चमत्कारी की बात आप लोगों से ये कह दूँ कि आप लोग कोई भी, आप लोगों में से जो आज तक शिरडी में जाके बाबा के दरबार में बाबा से दर्शन नहीं कर पाए, बाबा का दर्शन नहीं कर पाए, आप लोग एक बार आजमाइश कर सकते हैं कि आप खुद से इच्छा प्रकट करेंगे कि मुझे साईं बाबा का दर्शन करना है। आप हरगिज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये आपको पता नहीं है कि कब बाबा का बुलावा है और कब आपको वहाँ पे शिरडी में जाना है। ये सडनली होता है। ये बहुत सारे भक्तों के साथ में इसी तरह से हुआ है। कई सारे भक्त जो है बाबा के, उन्होंने कोशिश किया कि हम भी शिरडी में जाएंगे और शिरडी साईं धाम में बाबा का दर्शन करके आएंगे, लेकिन कर नहीं पाए। आप टिकट कर लेंगे, किसी न किसी अर्चना की वजह से आपका वो टिकट कैंसिल करना पड़ेगा। आप किसी बस से जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किसी न किसी तरीके से वो बस का कुछ भी गड़बड़ आपको दिख जाएगा, या तो मान लीजिए आपकी इस तरह की कोई स्थिति हो गई, आपके सामने कोई स्थिति आ पड़ी कि आप वहीं पर रुक गए, आप निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहाँ बाबा का बुलावा रहेगा, वो आपको बेहिचक, चाहे आपके किसी मित्र के ज़रिए हो, किसी पड़ोसी के ज़रिए हो, या कोई भी किसी भी इंसान के ज़रिए हो, बाबा तक ज़रूर आप बाबा खींच लेंगे आपको। क्योंकि साईं ये कहते हैं कि मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे साथ जितने भक्तों का पूर्व जन्म का नाता है, उन लोग डोर में पतंग के जैसे खींचे चले आएंगे मेरे पास, और वही होता है। बोलिए ओम साईं राम। तो बात यह है कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं आप लोगों को सूचित कर दिया, आप इस चीज़ को आजमाइश कर सकते हो। और आजमाइश करने के लिए मैंने ये कहा कि इनकी सिर्फ चमत्कारी को ही आजमाइश नहीं, चमत्कार तो है ही, आप भक्ति करोगे, अब भक्ति का प्रतिफल मिलेगा, या उस प्रतिफल को हम चमत्कार के हिसाब से जानते हैं। जिस तरह से ये आंटी ने कहा कि आज मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं खाना क्या खाऊंगी, तो यही है कृपा। इसे आप चमत्कार कहें या कृपा कहें। चमत्कार, कुछ लोग कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग, लेकिन नहीं, ये आपकी भक्ति है, और भक्ति में शक्ति है, ये भी आपको पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है। तो एनीवे, आंटी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बाबा के बारे में जो भी चर्चा छोटी सी बातों में, छोटे से वक्त में आपने हमें बताया, हमारे इस चैनल
के थ्रू सारे दर्शकों तक पहुंच रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। और मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को ये इंटरव्यू अच्छा लगा, ख़ास तौर पे आंटी की वजह से, कि आंटी इतने तहे दिल से मानने वाले हैं साईं बाबा को, तो आंटी के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर बहुत अच्छे लगे तो अपने दोस्त मित्रों को शेयर भी कर देना, और कमेंट में ओम साईं राम ज़रूर लिखना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सभी को ओम साईं राम।